अत्यधिक धूप में सरस्वती खेत में काम करती है। उसका माथा पसीने से चमक रहा है। हर हरकत शांत दृढ़ संकल्प से भरी है। पास में युवा रवि एक किताब के पन्नों में खोया हुआ है, जो उसके आसपास के कठिन काम से बेखबर है। सरस्वती रुक जाती है। रवि को देखते हुए उसकी निगाहें नरम पड़ जाती हैं। उसके होंठों पर एक मौन मुस्कान छा जाती है। उसका भाव उसके बुद्धि में गर्व और उसके भविष्य की चिंता का एक जटिल मिश्रण है। विशाल खुले खेत उनके सामने फैले हुए हैं, जो उनके दैनिक जीवन और अनकहे सपनों का मूक गवाह है। एक हल्की हवा फसलों के बीच फुसफुसाती है, अपने साथ मिट्टी की खुशबू और एक आशाजनक फसल का वादा लेकर। एक छोटे मंद प्रकाश वाले घर में सरस्वती मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है। लंबी परछाइयां मिट्टी की दीवारों पर नाचती हैं। मसालों की खुशबू हवा में भर जाती है। क्योंकि सरस्वती बर्तन को हिलाती है, उसका चेहरा उम्मीद और चिंता का मिश्रण है। रवि पास की मेज पर ध्यान से पढ़ता है, जो तेल के दीपक की कोमल रोशनी में नहाया हुआ है। बेटा, कड़ी मेहनत करो और एक महान व्यक्ति बनो, सरस्वती कहती हैं। उनकी आवाज प्यार और आकांक्षा से भरी हुई है। रवि गांव के स्कूल की ओर चलता है। उसके फटे हुए कपड़े और फटा हुआ नोटबुक उज्जवल सुबह के विपरीत है। उसके दोस्त खुशी से अपनी नई किताबें और कपड़े दिखाते हैं। उनकी हंसी स्कूल के मैदान में गूंजती है। रवि के दिल में उदासी की एक टीस उठती है जब वह खुशी का प्रदर्शन देखता है। उसकी आंखों में एक मौन लालसा होती है। वह अपनी नोटबुक को कसकर पकड़ता है। उसके युवा चेहरे पर दृढ़ संकल्प और उदासी का मिश्रण अंकित है। सरस्वती के घर की मंद रोशनी लंबी छाया डालती है, क्योंकि रवि अपनी मां के सामने सिर झुकाकर खड़ा है। सरस्वती का चेहरा चिंता से भरा हुआ है, फिर भी उसकी आंखें एक उग्र, अटूट, दृढ़ संकल्प से जलती हैं। रवि की आवाज हार से कांपती है। अम्मा, मैं यह नहीं कर सकता। मैं कहीं काम ढूंढूंगा। आंसू भरकर सरस्वती रवि को कसकर गले लगाती है। मैं भूखी रहूंगी, लेकिन मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हें शिक्षा मिले। रवि अपनी डेस्क पर बैठा गांव के स्कूल में धूप में नहाया हुआ है, जो पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में डूबा हुआ है। रवि अन्य बच्चों को ट्यूशन देता है, जो उसकी मां के बोझ को कम करने में मदद करने के लिए एक छोटी सी दयालुता है। उसकी पाठ्यपुस्तक के पन्ने प्रकाश में चमकते हैं। प्रत्येक शब्द आशा और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। एक शांत समर्पण उनके भीतर से निकलता है, क्योंकि वह अपने ज्ञान को साझा करते हैं, एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। देर रात को सरस्वती अथक रूप से काम करती है। दीपक की हल्की चमक उसके दृढ़ संकल्पित चेहरे को उजागर करती है। वह बिना किसी हिचकिचाहट के रवि के लिए भोजन तैयार करती है। एक वर्णन फुसफुसाता है, जो अदृश्य है। जैसे ही सरस्वती भोजन लेकर निकलती है, भोर करीब आती है। उसकी हरकतें सटीक होती हैं, जो प्यार से भरी होती हैं। कथा जारी है। वह रवि को अपने भोजन का आधा हिस्सा देती है। उसका अपना पेट खाली रहता है। रवि गांव के स्कूल से बाहर निकलता है। उसका चेहरा विजयी मुस्कान से चमक रहा है, जो सफलता का प्रतीक है। ग्रामीण रवि के चारों ओर जमा होते हैं। उनके चेहरे गर्व से चमक रहे हैं। उनके चारों ओर बधाई का एक कोरस फूट रहा है। हाथों ने उसकी पीठ थपथ पाई। उनकी सामूहिक खुशी और उनकी उपलब्धि के लिए समर्थन का एक भौतिक प्रदर्शन। सरस्वती दूर से देखती है। उसकी प्रेमपूर्ण निगाहें रवि की सफलता पर उसके गर्व का मूक प्रमाण है। हलचल भरे शहर के कॉलेज में रवि खड़ा है। उसके चेहरे पर उत्साह और आशंका का मिश्रण अंकित है। कॉलेज का भव्य वास्तुकला छा जाता है, जो उसके सामने खुल रहे एक नए अध्याय का प्रतीक है। वह अपनी नामांकन कागजात को कसकर पकड़ता है, जो उसकी उम्मीदों और सपनों का मूर्त प्रतिनिधित्व है। अपरिचित चेहरों का सागर उसे घेरे हुए है। हर छात्र एक कहानी है जो बताई जानी बाकी है। रवि एक गहरी सांस लेता है। आने वाली चुनौतियों और रोमांच के लिए खुद को मजबूत करता है। शहर कॉलेज इंतजार कर रहा है, शहरी फैलाव में ज्ञान और अवसर का प्रतीक। रवि ध्यानमग्न और दृढ़ निश्चयी व्यस्त कॉलेज पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान देता है। ऊंची खिड़कियों से धूप आ रही है। वह ध्यान से नोट्स लेता है। हर शब्द उसके शैक्षणिक लक्ष्यों की ओर एक कदम है। किताबों के ढेर उसे घेरे हुए हैं, जो ज्ञान के प्रति उनकी समर्पण और अथक खोज का प्रमाण है। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान खेलती है, क्योंकि वह अपने काम की समीक्षा करता है।
अपनी मेहनती प्रयासों और उपलब्धियों में एक शांत संतुष्टि। एक तंग शहर के कमरे में रवि की मेज एक ही दीपक से जगमगा रही है, जो पाठ्य पुस्तकों और बिखरे हुए कागजों पर लंबी छाया डाल रही है। रवि अपनी पढ़ाई पर झुक जाता है। उसकी भौहों पर एक सिलवट होती है, क्योंकि वह जटिल समीकरणों को नेविगेट करता है। देर रात के बावजूद उसका ध्यान केंद्रित रहता है। एक फटा हुआ बटुआ खुला पड़ा है, जिसमें उसकी मां की एक छोटी सी तस्वीर है। रवि के चेहरे पर एक मूकवादा अंकित है। एक आह के साथ रवि सावधानी पूर्वक अपनी मामूली कमाई का एक हिस्सा गिनता है। प्रत्येक बिल बलिदान और भक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। वह सावधानी से लिफाफा तैयार करता है, जो उसके प्यार और प्रतिबद्धता की एक ठोस अभिव्यक्ति है, जो दूर से समर्थन भेजने के लिए तैयार है। खुली धूप में रवि एक साक्षात्कार के लिए बैठता है। वह आत्मविश्वास से भरी नजर रखता है। रवि का आश्वस्त स्वर कमरे में गूंजता है, क्योंकि वह जवाब देता है। रवि के होंठों पर एक शांत मुस्कान खेलती है। हलचल भरी कंपनी के अंदर रवि के लिए एक जीवन बदलने वाला पल सामने आता है। खबर उसे लगती है, उसका चेहरा उज्ज्वल, बैरोकटोक खुशी से चमक उठता है। उसकी चौड़ी मुस्कान शुद्ध खुशी को दर्शाती है। एक सपना अब सच हो गया। रवि का उत्साह कमरे में भर जाता है, क्योंकि वह अवसर को गले लगाता है। विशाल आकाश के नीचे रवि घुमावदार सड़क के किनारे गांव की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। हर कदम उम्मीद और प्रत्याशा का भार वहन करता है। उसके हाथों में वह अपनी पहली तनख्वाह पकड़े हुए है, जो उसकी कड़ी मेहनत का प्रतीक है। सूर्य नीचे चमकता है, आगे के रास्ते को रोशन करता है। हर कदम के साथ रवि का दिल खुशी से भर जाता है। गांव इंतजार कर रहा है, पुनर्मिलन और उत्सव का वादा करते हुए। सरस्वती के विनम्र घर के अंदर रवि धीरे से उसके बूढ़े हाथ में पैसे रखता है। सरस्वती पैसे देखती है। अविश्वास और अत्यधिक खुशी के आंसू उसकी आंखों में उमड़ आते हैं। रवि मुस्कुराते हुए स्नेह से भरी आवाज में सरस्वती से बात करता है। अम्मा, आज आपका सपना सच हो गया, रवि कहते हैं। उनके शब्द गहरी भावना से गूंज रहे हैं। सरस्वती के घर के अंदर एक कोमल क्षण घटित होता है, क्योंकि वह धीरे से रवि के सिर को छूती है। उसकी आंखें प्यार से भरी हुई हैं। सरस्वती का स्पर्श बना रहता है, एक मौन आशीर्वाद जो वर्षों के स्नेह और अनकहे सपनों को व्यक्त करता है। उसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ थी। सरस्वती एक गहरा सच बताती है, बेटा, मेरा सपना पैसा नहीं था। सरस्वती के शब्द हवा में लटके हुए हैं, जो उसके बेटे के चरित्र और ईमानदारी के लिए गहरी इच्छा प्रकट करते हैं। मेरा सपना था कि मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान बनते देखूं, सरस्वती कहती हैं। उनकी हार्दिक इच्छा कोमल शक्ति के साथ गूंजती है। सूर्य की रोशनी रवि और सरस्वती को एक दिव्य आभा में नहलाती है, क्योंकि वे गांव के मंदिर में प्रार्थना करते हैं। सिर झुकाकर वे मंदिर के शांत वातावरण में आशीर्वाद मांगते हैं। एक कोमल प्रकाश उनके चेहरों को प्रकाशित करता है। रवि की आंखें बंद हो जाती हैं। उसके भीतर एक गहरी अनुभूति जागृत होती है। मुझे एहसास है कि दुनिया का सबसे बड़ा धन एक मां का बलिदान और आशीर्वाद है। उनके शब्द शांत हवा में गूंजते हैं, मातृ प्रेम का प्रमाण।